हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमें करनी है अपनी प्रश्नावली 1.3, जिसके हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 थोड़ी बड़ी है, जो हमने 1 और 2 से की थी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, उसमें हमारे जो 1 और 2 थी उसमें कम थे, इसीलिए वो एक एक क्लास में समाप्त हो गए थे। लेकिन मेरा पर्पज सिखाने का है। क्लास ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन सीखना है। ठीक है, तो एक एक अक्षर सिखाऊंगा, बिल्कुल भी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगर बेसिक नहीं देखा हो फिर भी ये आपको समझ आएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बेसिक बताया था, पूरा इस चैप्टर का पूरा बेसिक बता चुका हूं मैं। ठीक है, हर बेसिक का थंबनेल्स पे लिखा हुआ है कि उस क्लास के अंदर क्या मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो भिन्न दी हुई है, ये जितनी भी फ्रैक्शन दी हुई है बच्चों, इन्हें हमें दशमलव रूप में लिखना है। पहले दशमलव रूप में लिखना है, फिर और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अच्छा, आप लोग दशमलव प्रसार जानते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार हमारा दो प्रकार का होता है, एक शांत प्रसार और एक अशांत। ठीक है, हमने जब मैंने दशमलव को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हमारे दशमलव दो तरीके से बांटे जाते हैं, एक शांत और एक अशांत। कैसे? कुछ नंबर जो पॉइंट के बाद होते हैं बच्चों, वो हमारे थम जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। वो पॉइंट के बाद वो कहते हैं, एक समय के बाद रुक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं अब मैं तो इतना ही चलूंगा, उसके बाद मुझ पे नहीं चला जाएगा। तो उसका मतलब ये था कि दशमलव, मतलब जो दशमलव है वो हमारा शांत हो गया, मतलब थम गया, अब नहीं उसे चलना। तो वो हमारी शांत दशमलव होती हैं। और बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं रुक रहे। वो कौन से होते हैं? हमारे अशांत होते हैं। मामूली सी बात है, अभी आपको सिखाऊंगा इन सभी में शांत क्या होगा, अशांत क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले के में हमें पहला दिया हुआ है बच्चों 36/100। अब ये हमें बताना है, पहली बात तो इसे हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो बच्चों, दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग? हम करेंगे 100 का भाग देना होगा हमें 36 में। किसमें? 36 में। ठीक है बच्चों, अब देखिए 100 बड़ा है 36 छोटा है। क्या? 100 बड़ा है 36 छोटा है। तो हम लोग करते हैं बच्चों, पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, यहां हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब 100 का भाग दीजिए इसमें। 100 300, बचा कितना बच्चों? 0 6, 60 बचा। पॉइंट लगी रहा है बच्चों, तो यह हमारा क्या बढ़ जाएगा? जीरो बढ़ जाएगा या नहीं, इस पॉइंट के कारण। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फिर 100 × 600, कुछ नहीं बचा। तो बच्चों इसका आंसर क्या निकल कर आया है? पॉइंट में हमारा 0.36। अब आपने बच्चों ये देखा कि ये पॉइंट के 2 अंक तक चला, पॉइंट के बाद ये 2 अंक तक चला, फिर इसने कहा अब नहीं, मेरे पे इतना ही चला जाएगा, मैं नहीं आगे चल सकता। तो पॉइंट के बाद ये रुक गया बच्चों। देखिए, आप देख रहे होंगे ये पॉइंट के बाद रुक चुका है, ये नहीं चल रहा आगे। तो मतलब ये शांत हो गया। कैसा हो गया? शांत। तो कैसा हो गया बच्चों? ये शांत दशमलव। शांत दशमलव। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, 1/11। बच्चों 1/11 है, 1/11 है। इसका मतलब है बच्चों हमें 11 का भाग 1 में देना है। जिस प्रकार 100 का भाग 36 में दिया, उसी प्रकार 11 का भाग 1 में देना है। ठीक है, आइए देते हैं। हमने 11 का भाग लगाया 1 में बच्चों, तो जिस प्रकार 36 छोटा था 100 बड़ा था, उसी प्रकार 11 बड़ा है 1 छोटा है। हमें क्या करना है बच्चों? पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना है। अभी भी छोटा है या नहीं? आप कहेंगे सर अभी भी छोटा है, 11 से छोटा 10 है। फिर क्या करना है? पॉइंट लगी रहा है बच्चों,
तो जब एक साथ हम दो जीरो बढ़ाते हैं या दो अंक उतारते हैं तो उसके लिए हम एक जीरो लगा देते हैं। मैंने यहाँ दो जीरो लिए हैं एक साथ, तो मुझे एक पॉइंट लगाना होगा और एक जीरो भी लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए 11 निन्यानवे 99 बच्चों 99 हो गया। अब कितना बचा हमारा, 100 में से 99 गया तो एक बचा, सिर्फ एक बचा। अब देखिए बच्चों पॉइंट लग रहा है तो हमारा जीरो बढ़ गया, लेकिन फिर भी छोटा है, तो हमें क्या करना है बच्चों, एक जीरो लगाना है और फिर जीरो बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए 11 निन्यानवे 99 बच्चों, फिर एक बच गया। बच्चों फिर एक बच गया तो फिर हमें क्या करना होगा, पॉइंट लग रहा है बच्चों, जीरो बढ़ाना होगा, जीरो बढ़ाना होगा। अब फिर भी छोटा है तो हमें क्या करना है, एक जीरो यहां बढ़ा लिया बच्चों और एक यहां बढ़ा लिया, तो 11 निन्यानवे 99 फिर एक बचा। तो अब बच्चों इसे देखिए, अब जब तक करते रहेंगे ये ऐसे ही आता रहेगा, ये ऐसे ही आता रहेगा। तो हमारा एक बार का चिन्ह होता है बच्चों, ये बार का चिन्ह, किसका, बार का चिन्ह। तो अब पहली बात तो आप ये देखिए, ये पॉइंट का रुक नहीं रहा बच्चों, ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा, ये चलते ही जा रहा है। पहले तो आप यहां 9 लिखिए, ये बच्चों क्योंकि ये वाला 9 आ गया, ये बच्चों चलते ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। आप देख रहे होंगे जीरो पॉइंट के बाद 09 09 09, अभी आगे भी सॉल्व होगा फिर भी 09 ही आएगा, क्योंकि बच्चों यहां हमने एक से शुरू किया था, यहाँ पे एक से शुरू किया था, 09 आया था उसकी वजह से, फिर एक आया था, फिर 09 आ गया, फिर बच्चों एक आया था, फिर 09 आ गया, अब ये फिर एक आ गया तो बच्चों फिर 09 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि पॉइंट के बाद ये हमारा अंक रुक ही नहीं रहा, हमारा चल ही रहा है, 09 09 09। तो बच्चों ये इसी प्रकार चलता जाएगा, मतलब ये रुक नहीं रहा, ये कह रहा है भाई मुझे नहीं रुकना, मैं, मेरी सीमा अपार है, मैं तो चलूंगा। ये कहता था नहीं, मुझे इतना ही दौड़ना है, मुझे नहीं जाना, मुझे 100 मीटर रेस लगानी है। लेकिन ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये कह रहा है नहीं मुझे चलना है अभी, क्योंकि मुझे और भी कुछ करना है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये अशांत। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, अशांत। ठीक है बच्चों, अशांत हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो बच्चों इसे नोट कीजिए, मैं रफ करता हूं। तो बच्चों अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। तो बच्चों तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हमारा 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। तो बच्चों ये मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे आप सॉल्व करना तो जानते हैं, 8 चौक 32, 32 और 1 33, नीचे वाले और इन दोनों का गुणा होता है और ऊपर जुड़ जाता है। तो क्या हो गया ये बच्चों, 33/8, 8 हो गया। अब हमें बच्चों भाग देना है किसका, 8 का 33 में। आइए देते हैं। तो देखिए बच्चों 8 चौक 32, बचा कितना, 1, कम पड़ रहा है, हमें दशमलव में निकालना है, तो पॉइंट लगाना है और जीरो बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, पॉइंट लगाना है, जीरो बढ़ाना है। 8 एकन 8 बच्चों, क्या बचा 2, पॉइंट लगी रहा है बच्चों, जीरो बढ़ गया, 8 दूनी 16 बच्चों, कितना हो गया 4, पॉइंट लगी रहा है बच्चों, जीरो बढ़ा लिया, 8 पंजे 40 बच्चों, कुछ नहीं बचा अब। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि यह पॉइंट के 3 अंक तक चला, ये पॉइंट के बच्चों 3 अंक तक चला, फिर रुक चुका है, फिर ये नहीं चला बच्चों। तो अब ये क्या हुआ बच्चों, ये बताइए, ये मतलब शांत हो गया, मतलब अब ये नहीं जा रहा। ये देखिए बच्चों 4.125,
ये पॉइंट के अंक 3 अंक चला, उसके बाद ये रुक चुका है बच्चों। तो ये कैसा हो गया हमारा शांत दशमलव बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा पढ़ाना आपको फिर नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3/13। ये जो 3/13 है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ये बच्चों 13 का भाग हमें 3 में देना है। इस 13 का भाग किस में देना है, 3 में। बच्चों छोटा है तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना है। अब देखिए 13 दूनी 26, बचा कितना बच्चों, 4। देखिए अब क्लास 9th में ये भाग देना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आपने सीखा होगा क्लास 2, 3, 4, 5, 6 इतने में आपने सीख लिया होगा पॉइंट वाले भाग देना। हमारे यहाँ कच्चा 6 का वाला कर देगा ना। ठीक है, तो ये देखिए क्या देना था, मैं 13 का भाग 3 में, तो 3 छोटा था तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। इससे भी ज्यादा बेसिक नहीं दिया जाता बच्चों, इससे भी नीचे नहीं दिया जाता। मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की। ठीक है, बहुत से लोग आपके सामने ये डायरेक्ट लिख कर रख देंगे, इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, ये रख देंगे, ये रख देंगे और शांत आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझाते रहेंगे कि ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, सीखिए ना। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लग ही रहा है बच्चों, तो 0 बढ़ गया। 13×3 = 39 बच्चों, कितना, 1 बचा, कितना, 1। ठीक है, अब आप देखिए कि जो 1 बचा इसमें आपने क्या बढ़ा लिया बच्चों, 0। ठीक है, 0 बढ़ा लिया। अब देखिए 13 से छोटा है, क्या है, छोटा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 1 और 0 बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें उसका 0 लगाना पड़ेगा। एक साथ 2 0 बढ़ा लिए ना, एक तो पॉइंट से बढ़ गया बच्चों, लेकिन हमें एक 0 की और जरूरत पड़ रही है, तो हमें एक 0 लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए 13×7 = 91 बच्चों, बचा कितना, 9। पॉइंट लग रहा है बच्चों, 0 बढ़ गया। ठीक है, 0 बढ़ गया। 13×6 = 78 बच्चों, कितना बचा, 12। ये बच्चों 12 बचा। अब इस 12 का क्या करना है, पॉइंट लग ही रहा है बच्चों, 0 बढ़ा लिया। 13×9 = 117 बच्चों, कितना बचा, 3 बचा ना, 3। उस 3 को मैंने यहां रख लिया, उस 3 को बच्चों मैंने यहां रख लिया, इस वाले 3 को यहां रख लिया। ठीक है, पॉइंट चल ही रहा बच्चों, 0 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 0। 0 बढ़ गया। अब देखिए 10 दूनी, वो सॉरी 13 दूनी 26 बचा कितना बच्चों, 4। तो आपने देखा कि ये 30 से चल रहा था, ये 30 से फिर कहानी वही शुरू हो गई। ठीक है, समझ आया। फिर भी देखिए तो यहां कितना हो गया, 40 हो गया, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ जाएगा बच्चों। 13×3 = 39, 1 बचा बच्चों, पॉइंट का 0 बढ़ गया, लेकिन हमें एक 0 की और जरूरत है, इसीलिए बच्चों हमने एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको बच्चों क्या देखना है, 13×7 = 91 बचा कितना बच्चों, 7, सॉरी 9 बचा बच्चों, 9 बचा। फिर आपने 0 लगा लिया। 13×6 = 78 बच्चों, कितना बचा, 2 और 1, 12 बचा बच्चों। ठीक है, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ गया। 13×9 = 117 बचा कितना बच्चों, 30। फिर आपने देखा यहाँ 3 से हमने ये शुरू किया, फिर 3 से ये आ गया,
फिर 3 से, या फिर 3 आ गया बच्चों, तो ये वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो इतने अंक हैं, सॉरी, 2 3 7 6 9, ये जो 6 अंक हैं ये बार बार आएंगे आपके, बार बार आएंगे। ठीक है, तो 3/13 जो है बच्चों, इसका आंसर क्या आया आपके पास? 0.23076 9, 23076 9। बच्चों ये इसी प्रकार चलती जाएगी, तो ये रुकेगी नहीं। तो जब कोई पॉइंट के बाद अंक ऐसा है जो रुके नहीं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अशांत। क्या कहेंगे इसे हम? अशांत दशमलव। ठीक है बच्चों, अशांत दशमलव। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को चलते हैं। ठीक है, समाप्त हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, नोट। आइए तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है हमारा? 2/11। तो 2/11 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। पहली वही बात, हमें 11 का भाग बच्चों कितने में लगाना है? 2 में। तो छोटा है तो क्या करना है? पॉइंट लगाना है हमें और 0 बढ़ा लेना है। सभी में चल रहा है, इसमें भी चलेगा। 11 एकन 11, बचा कितने बच्चों? 9। अब पॉइंट चल रहा है तो 0 बढ़ गया। 11 अट्ठे 88, बचा कितना बच्चों? 2। जिस प्रकार 2 यहां था वही 2 आ गया। तो बच्चों जब आपको इतना समझदार बनिए कि जब भाग दे रहे हो तो अगर वही नंबर आ जाए, जैसे कि हमने 2 से शुरुआत की थी, फिर 2 आ गया, उसमें थोड़ी जो हमने अभी पहले किया था उसमें किससे शुरुआत की थी? 3 से की थी। कहाँ है? सॉरी, ये रहा, 3 से की थी इसमें। जब बार बार 3 आ रहा था तो हमने छोड़ दिया था। तो देखिए अब ये 180 आएगा, क्योंकि बच्चों हमने 2 से शुरुआत की थी। तुम्हारा 1 और 8 आया था, अब ये लौट कर 2 आ गया, तो 1 और 8 फिर आएगा। तो पॉइंट लग रहा है तो बच्चों हमने 0 बढ़ा लिया। अब देखिए 11 एकन 11, बचा कितना बच्चों? 9। अब बच्चों पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ गया। बढ़ गया या नहीं? आप कहेंगे बढ़ गया सर। फिर देखिए 11 अट्ठे 88, बच्चों बच्चा कितना? 2 बचा। फिर पॉइंट लगा लीजिए, फिर 0 बढ़ गया। 11 एकन 11 बच्चों, बचा कितना? 9। बच्चों पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया। 11 अट्ठे 88, फिर देखिए बच्चों 2 बचा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा यही आता जाएगा, ये 1818 आता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है आपका? 0.181818। तो बच्चों ये चलता ही चलेगा, ये आपने देखा कि ये हमारा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ये हमारा रुकेगा नहीं। तो क्या हो गया ये हमारा? तो बच्चों ये हो गया हमारा अशांत। क्या हो गया बच्चों? अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। तो बच्चों इसी में इतना नोट कीजिए, यहां से इतना इतना रफ कर देता हूं, देखिए इतना इतना, ये दो दो बचा, यहाँ यही रख देता हूँ। ठीक है, वही चलेगी कहानी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 कह रहा है बच्चों 329/400, 329/400। इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। वही बात, हमें बच्चों 400 का भाग किस में लगाना है? 329 में। तो देखिए बच्चों ये छोटा है ना, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम वही, पॉइंट लगाना है, 0 बढ़ाना है। सॉरी यहाँ नहीं 0 बच्चों, यहां बढ़ाना है। अब आप देखिए 4 का जब मैं गुणा 8 से करूंगा तो कितना होता है? 4 8 32, 2 0 लगा दिए, 2 0 थे इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब 0 में से 0 गया, 0 बचा। 9 में से 0 गया, 9 बचा। ठीक है बच्चों, पॉइंट चल रहा है तो 0 बढ़ा लिया। ओके, 9 वो 400 दूनी 800 बच्चों, बचा कितना? 100। पॉइंट चल रहा है बच्चों, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 400 दूनी बच्चों 800,
कितना बचा बच्चों? 200। 200 बचा। पॉइंट से ज्यादा बच्चों जीरो लगा लिया। 400 पंजे बच्चों 2000। कुछ नहीं बचा, 2000 में से 2000 गया। देखिए बच्चों ये जो अंक हैं ये रुक गए। पॉइंट के बाद बच्चों 0.8225, ये पॉइंट के बाद 4 अंक तक चला। ये 4 अंक तक चला बच्चों। तो जब पॉइंट के बाद रुक चुका है तो ये कैसा होगा हमारा? आप कहेंगे सर शांत दशमलव। शांत हो गया, पॉइंट के बाद रुक चुका है। ये नंबर नहीं रुक रहे थे, ये जा रहे थे जा रहे थे। एक और बात सुन लीजिए, जब आपका शेषफल शून्य आ जाए, जब आपका शेषफल शून्य आ जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। ये भी रख लीजिए, इस प्रकार रख लीजिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे बच्चों से हम? शांत दशमलव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो चुका है, इसे कीजिए नोट। आइए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि, मतलब वो कह रहा है हमसे कि आप जानते हैं बच्चों कि 1/7, मतलब 7 का भाग जब हम 1 में देते हैं तो 0.142857। और ये देखिए जो ऊपर चिन्ह लग रहा है इसका मतलब बार होता है। ये जो जिसके सिर पे लग जाता है, जैसे ये मैंने लगा दिया 2 के सिर पे, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये 2 बार बार आ रहा है। ठीक है, ये बार बार आ रहा है बच्चों। अगर मैंने ये 2 3 के सिर पे लगा दिया तो मतलब पॉइंट के बाद 2 3 बार बार आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगा होगा इससे बच्चों पहले। ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ठीक है, 0.23 पे बार। अब ये किसके सिर पे लगा हुआ बच्चों? 0.142857। तो इसके सिर पे है बच्चों, तो मतलब पॉइंट के बाद 142857, 142857, 142857। तो बच्चों ये बार बार आएंगे। तो इस बार का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई अंक बार बार आए। ठीक है, तो समझ आया होगा। ठीक है, तो 1/7 का मतलब बच्चों ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, आपको भाग लंबा नहीं करना, आपको छोटे से छोटा करना है, लंबी विधि नहीं अपनानी। ठीक है, बिना, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या होगा? कि दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो बच्चों हमें लंबा भाग नहीं करना, हमें ये 2/7 ज्ञात करना, हमें भाग नहीं करना। हमें भाग देके ये क्वेश्चन लंबा नहीं करना, हमें छोटे से छोटा रूप अपनाना है। तो देखिए बच्चों ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, 1/7 का मतलब बच्चों हमें दिया हुआ है 0.14525857, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करना है बच्चों पहला। मैं इस पहले वाले को उठाता हूं बच्चों, 2/7। हमें बच्चों 2/7 ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए इस 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 1/7। बच्चों देखिए 2 एकम 2, बात एक ही है। आपके ये सर है, बिल्कुल है। तो बच्चों इस 2 को मैं आगे ले लेता हूं और 1 के नीचे 7 रख देता हूं, क्योंकि 7 दोनों के नीचे है तो हम किसी को भी दे सकते हैं। यहां 2 के नीचे 7 था, या मैंने 1 के नीचे कर दिया, बात एक ही है। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस 1/7 की वैल्यू आप क्या दी हुई है? आप कहेंगे सर साफ साफ दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है 2 गुणा 1/7 का मतलब बच्चों 0.1428557 इस पे बार।
फिर क्या बच्चों, आपको 2 का गुणा कर देना है इसमें। किसका? 2 का गुणा। 2 7 14। ठीक है बच्चों, एक कैरी। 2 5 10 और 1 11। बच्चों एक कैरी। 2 8 16 और 1 17। बच्चों एक कैरी। 2 दूना 4 और 1 5। 2 चौका 8। 2 एकन 2। बच्चों 0.0। ठीक है, आगे चल ही रहा है। तो ये इस पे बेटा 12 है, तो बच्चों हमने 12 लगा दिया इस पूरे पे। तो 2/7 की वैल्यू आपने देखी बच्चों, भाग किए बिना हमने, बिना लंबा मेथड अपनाए हमने छोटे से छोटा रूप में सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, सॉरी। ठीक है बच्चों, अब हम उठाते हैं 3/7 बच्चों। क्या? 3/7। तो बच्चों इसको भी मैं इसी प्रकार लिख सकता हूं, 3 गुणा 1/7। 3 एकम 3/7 हो गया बच्चों। इसका भी मतलब 3 गुणा 1/7। बच्चों ये 3 तो है ही है हमारा, लेकिन इस 1/7 की वैल्यू जो है क्या दी हुई है? 0.142857 पे बच्चों बार। तो अब देखिए, जिस प्रकार हमने 2 का गुणा किया था उस प्रकार हम इसमें 3 का भी गुणा कर देंगे। 3 7 21, 2 कैरी बच्चों। ते 5 15 और 2 17 हासिल 1। ते 8 24 और 1 बच्चों 25। कैरी 2 हो गई। 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है बच्चों, 8 हो गया। 3 चौक 12। कैरी 1। 3 एकन 3 और 1 4। बच्चों 0 चल ही रहा है, इस पे बार लगा दिया। तो आगे बच्चों ये हमारी 3/7 की। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या देखना है? 4/7 बच्चों। क्या देखना है? 4/7। इसका भी मतलब बेटा 4 गुणा 1/7, मतलब 4 गुणा 1/7। इस 4 गुणा 1/7 की वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है? 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.142857 पे बार बच्चों। अब इसमें हमें 4 का गुणा करना है। देखिए, सॉरी, कोई ज्यादा लंबा मेथड नहीं है, छोटा है। ये तो आपने बचपन से किए होंगे गुणा, वही सिखा रहा हूं मैं आपको। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने भाग देना सिखाया है, इसमें गुणा करना सिखा रहा हूं। यही तो है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 7 28 कैरी 2। 4 5 20 और 2 22 कैरी 2। 4 8 32 और 2 34 कैरी 3। 4 दूनी 8 और 3 11 कैरी 1। 4 चौक 16 और 1 17 कैरी 1। 4 एकन 4 और 1 5। बच्चों ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये तो मैं आपको एक सिखाऊंगा नहीं कि गुणा कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब बच्चों 5/7 को देखते हैं। किसको? 5/7। इसका मतलब क्या है बच्चों? 5 गुणा 1/7। ठीक है, वही है बच्चों मेथड। 5 गुणा 1/7। 5 गुणा बच्चों इस 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई थी, जो अब तक करते हुए आ रहे हैं? 0.142857 पे बार बच्चों। आइए अब इसका भी गुणा करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 सत्ते 35 कैरी 3। 5 5 25। 25 और 3 28 कैरी बच्चों 2। 5 8 40 और 2 बच्चों 42 कैरी 4। 4 5 दूनी 10 और 4 14 कैरी 1 बच्चों। 5 चौक 20 और 1 21 कैरी बच्चों 2। 5 एकन 5 और 2 7। बच्चों पॉइंट लग रहा है और 0। ये हो गया बच्चों आपका 5/7। आइए अब देखते हैं हम 6/7 को। तो देखिए बच्चों, लास्ट है 6/7। क्या लिख सकते हैं इसे हम? 6 गुणा 1/7।
6 गुणा 1/7 इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों। फिर वही बात, 6 गुणा 1/7 की वैल्यू बच्चों ये ही तो दी हुई थी। आप कहेंगे सर बिल्कुल दी हुई थी, गजब ही मेथड चल रहा है सर। आप कहेंगे सर गजब मेथड है, समझ आ रहा है अच्छे से। इससे आसान मेथड आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इससे आसान सिखाया भी नहीं होगा आपको किसी ने। सब यही सिखाते हैं लेकिन डायरेक्ट लिख देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने बता रहा हूँ लिखकर। 6 सत्ते 42 कैरी 4, 6 पंजे 30 और 4 बच्चों 34 कैरी 3, 6 8 48 48 और 3 बच्चों 51 कैरी 5, 6 दूनी 12 और 5 17 बच्चों कैरी 1, 4 6 24 24 और 1 बच्चों 25 कैरी 2, 6 1 6 और 2 बच्चों 8, ठीक है। पॉइंट लग रहा है, पॉइंट बड़ा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चंस को उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लास 30 मिनट की करीब बन चुकी है, फिर भी मैंने आराम से बताया, आपको समझ आया एक एक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रहिए, पढ़िए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलता हूँ बच्चों।